अभी रिसेंटली मैंने शार्क स्क्वायर कैपिटल के इंस्टाग्राम पेज पे एक रील डाली जिससे मैंने इंडियन सोसाइटी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और जो सच है उसके बारे में मैंने बात की और बहुत सारे लोगों का मुझे रिस्पांस आया कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए और इसको और इलैबोरेट करना चाहिए और इसको हम कैसे फाइट बैक करें वो करना चाहिए। गाइस वो रील मैंने डाली थी इंडियन सोसाइटी की उसके ऊपर माइंडसेट के ऊपर कि वो लड़कियों के खिलाफ कैसा माइंडसेट रखते हैं, उनके प्रति उनका क्या विचार है, उनके क्या थॉट्स हैं, उनसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने उस रील में सिंपल से ये बताया था कि जो गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ कि वो फाइनेंशियली लिटरेट बने, कि वो अपने पैसे संभालना मैनेज करना सीखें। क्यों? आप सभी जानते हैं कि क्योंकि इंडियन सोसाइटी में लड़कों से ही ये उम्मीद रखी जाती है कि यही फाइनेंशियली सक्सेसफुल करेगा फैमिली को। उसी से हम यही सोचते हैं कि यही बाहर जाए कमाएगा और वहीं पे जो लड़की है वो घर के काम करेगी, किचन संभालेगी और घर बच्चों को संभालेगी। उसका काम ही एक हाउस वाइफ की तरह रख देते हैं इंडियन सोसाइटी में। तो मैंने उसमें सिंपल सी बात ये बताई उनको कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना सीखें, कि वो पैसे कैसे वर्क करें। और सिर्फ कमाना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कमा रही हैं, लेकिन उससे उनको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। उस बारे में मैंने बात की। तो चलिए कुछ एस्टिमेट्स के बारे में बात करते हैं। ये तो मेरी बात रही खुद की, मेरा खुद का ओपिनियन था। अब मैं कुछ एस्टिमेट्स लूँगा जो वर्ल्ड बैंक ने निकाले हैं। 2019 में लेबर पार्टिसिपेशन में अराउंड 20.3% सिर्फ वुमेन का रहा है। कहने का मतलब है अगर 100 लोग काम कर रहे हैं किसी भी कॉर्पोरेट में ऑल ओवर इंडिया में, उसमें से सिर्फ 20 जो इंडिविजुअल्स हैं वो वुमेन हैं। और इस बात में हमें कोई खुश होने की बात नहीं है कि हमारा 20.3% है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग 2005 से ये परसेंटेज कम हुआ है। 26% से हम 20% पे आ गए हैं, जो कि हमारी नेबरिंग नेशंस जिसको हम नीचे समझते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार कंट्रीज़ हैं, वो बांग्लादेश और श्रीलंका, इससे भी हमारा वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है। गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई मीडिया चैनल नहीं बता रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इसके बारे में इसको इम्प्रूव करने की नहीं सोच रही। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे डेटा जो फैक्ट्स हैं जो कि हमने सालों में देखा है कि कम हुए हैं। अब मैं आपको इंडियन सोसाइटी की मैंटेलिटी बताता हूँ कि उनकी जो गर्ल है, वुमेन है, उनके प्रति क्या उनकी थिंकिंग है, क्या थॉट्स हैं। गाइस अगर दो बच्चे हैं फैमिली में, एक लड़का हुआ है और एक लड़की हुई है, जो पेरेंट्स की जो बाय डिफ़ॉल्ट मेंटालिटी, अब मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पेरेंट्स ऐसे नहीं है देन इट्स वेल एंड गुड, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अराउंड 90% पेरेंट्स हैं इंडिया में, वो लड़के को एज एन एसेट ट्रीट करते हैं कि अगर हम उसके एजुकेशन में, उसकी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करेंगे, ये इन फ्यूचर हमें इनकम प्रोवाइड करेगा। वहीं पे अगर लड़की को देखें, गर्ल चाइल्ड को देखें, वहाँ पे उसको वो एज अ लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अपने घर चली जाएगी शादी करके, दहेज देना पड़ेगा, ये है वो है। उसको वो लोग पढ़ाते भी इसीलिए हैं ताकि उसको अच्छा घर मिल सके। उनका अगर बढ़ा भी रहे हैं, उनका यही एक मकसद है कि वो उसको एक अच्छे पति के साथ लाइफ सेटल कर दे, क्योंकि यहाँ पे एक मेंटालिटी बन गई है जो गर्ल है वो सिर्फ शादी के लिए ही बनी है, जो कि एक बहुत ही ऐसी मेंटालिटी जो इंडिया को खा रही है। चलिए ये तो इस बात से आप सभी एग्री करेंगे कि मेंटालिटी इंडिया में बन गई है। यहाँ तक कि स्कूल टीचर्स में, मेरी स्कूल टीचर्स कुछ ऐसी थी जिन्होंने हमें भी यही बताया था कि तुम लड़के हो, तुम पढ़ लो, क्योंकि गर्ल्स को तो उनको शादी करके चली जाएंगे अपने घर, उनकी तो लाइफ सेटल है, उनको तो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ही रहना है। सो अब मैं बात करता हूँ कि कैसे हम गर्ल चाइल्ड को पढ़ा लिखा के उसको लेबर फोर्स में वर्क कराएंगे तो कैसे हमारे ओवर द लॉन्ग रन इंडिया की इकोनॉमी में सुधार होगा। चलिए मान लीजिए एक फैमिली है, फैमिली में 2 लोग हैं, मियाँ बीवी। अब ऑब्वियसली लड़का तो काम करने जाएगा ही, अगर लड़की भी काम करने जाए, उसकी वाइफ भी काम करने जाए, तो ऑब्वियसली घर में ज़रूरत पड़ेगी बाकी वर्कर्स की। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये इनफॉर्मल सेक्टर है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। चलिए अब मान लीजिए अगर दोनों काम कर रहे हैं, दोनों की तरफ से इनकम आ रही है, अब दोनों के खर्चे भी होंगे। जो लड़की है उसके जो अपने ऊपर खर्च करेगी वो पैसे, वो किसी और के लिए इनकम जनरेट होगी और वो इनकम वो टैक्स पे करेगा। अब ये जो लूप है ये पूरा बनता रहेगा, जिससे ओवर द लॉन्ग रन इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा में इंप्रूव होगा। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, ये ओवर द लॉन्ग रन यही होने वाला है, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल जितनी इंप्रूव होगी वो वर्क करने से होगी। वर्क कैसे आएगा? इंडिविजुअल, हमें हर किसी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एजुकेशन देनी पड़ेगी। इसी से इंडिया आगे बढ़ सकता है कि हम ज़्यादातर लोगों को पढ़ाएं लिखाएं। जितने लोग वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आउटपुट पैदा होगा, उतना ज़्यादा कंजम्पशन होगी और उतनी इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब ये तो बात रही कमाने की, अगर लड़की कमा रही है घर में तो और भी अच्छा हो सकता है इंडिया के लिए। लेकिन अब हमें कमाने से एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, वो है पर्सनल फाइनेंस स्किल। आप अपनी फाइनेंशियल स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इन्वेस्टिंग के थ्रू और कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू। जैसा मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट को एक्सप्लेन भी किया है कि वो क्यों ज़रूरी है। अगर हम गर्ल्स को भी ये सिखाएं कि फाइनेंस मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, उनके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, और किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, तो हो सकता है ओवर द लॉन्ग रन इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बहुत जल्दी बन जाए।
सो इस वीडियो को मैं यही कंक्लूड करूँगा। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, मैं इसके ऊपर दिन भर बोल सकता हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है। हमें इस चीज़ को प्रमोट करना पड़ेगा, हमें गर्ल्स को ये अवेयर कराना पड़ेगा कि जो पर्सनल फाइनेंशियल स्किल्स हैं, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, वो सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं है, वो सिर्फ मेन के लिए नहीं है, उनके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे। इसी के साथ गाइस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।